बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बना रहे हैं निशास्ते का हलवा और निशास्ता मैंने लिया है 1 कप। तो आप सोचेंगे ये निशास्ता बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो कि क्या चीज़ है। तो ये है गंदम में से निकला हुआ स्टार्च जो कि हमारा होममेड है, घर हमारे गांव में बनाया जाता है और वहाँ से हमारे लिए आया, मेरी खाला ने हमें भेजा। तो आई थॉट कि चलें इसकी भी रेसिपी शेयर करते हैं। तो मुझे रेसिपी भी बनाना भी नहीं आता था, लेकिन मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी थोड़ी बिजी थी तो मैं जो है वो बनाना शुरू हो गई और फिर मैंने इसमें काफ़ी ब्लेंडर भी किए। तो 1 कप में हमने जो है वो पानी डाला है। मैंने 2 लीटर पानी डाल दिया था जो कि बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन आपने 1 कप में सिर्फ 4 या 5 कप पानी डालना है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ले लिया जो है वो आधा कप घी का और उसमें शामिल की 1 कप जो है वो चीनी और इसको हमने चास बना लेनी है, कैरामलाइज कर लेना है इसको। साथ ही मैंने शामिल कर दी है 5 से 6 अदद इलायची, साबुत इलायची जो है वो मैंने छील के शामिल कर दी, बीज और उसका छिलका भी शामिल कर दिया, साथ ही कोई मसला नहीं होता। अब हमने इसको चास बना लेनी है और फिर इसमें हमने सिंपली शामिल कर देना है जो हमने निशास्ते और पानी से जो आमेज़ा सा बनाया है वो उसका लिक्विड। अच्छा, मैं आपको क्योंकि मेरी भी फर्स्ट ट्राई थी, सो इंसान तजर्बे से ही सीखता है, तो मैं आपको बहुत ही सिंसियर सजेशन दे रही हूँ कि 1 कप निशास्ते में आपने सिर्फ 4 या 5 कप पानी डालना है, उससे ज़्यादा पानी नहीं डालना। मेरी तरह जो है वो पानी का तालाब खड़ा नहीं करना यहाँ पे। तो अब इसको हमने चम्मच हिलाते हुए तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल जो है वो पानी खुश्क नहीं हो जाता और घी जो है वो छोड़ नहीं देता। तो इस दौरान हम इसमें शामिल कर सकते हैं अपनी पसंद के मेवाजात, यानी कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको इजीली अवेलेबल है। मेवा हो गया, खोपा हो गया और बादाम वगैरह जो भी आप शामिल करना चाहें। फिर इसको हमने हिलाते हुए बस पकाते रहना है तब तक जब तक इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। तो ये देखें, तकरीबन मेरी तो कोई 1-1.5 घंटा लग गया था मुसलसल हाई हीट पे, और फिर जो है वो तब जाके इसका पानी खुश्क और ये इस फॉर्म में आ गया था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त सा बना था, बेहतरीन किस्म का। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें, इसने बिल्कुल घी छोड़ दिया है, बर्तन से भी अलग हो गया है, बहुत ज़बरदस्त जेली टाइप इसकी एक्चुअली जो है वो टेक्सचर होता ही जेली टाइप है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर कि आपको ये अच्छा लगेगा। और अब मैं इस पर 1 चुटकी जो है नमक शामिल छिड़क रही हूँ और थोड़ा सा देसी घी था मेरे पास, मैंने सोचा चलो वही डाल देते हैं। आपके पास भी देसी घी या मक्खन हो तो वो ज़रूर शामिल कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा। तो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।